हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक न्यू लेसन स्टेलर इंग्लिश बुक से, जो कि है क्लास 5 की। लेसन का नाम है द मैजिक पेंट ब्रश। लेसन शुरू करने के पहले मैं आप सभी को एक बार रिमाइंड कर दूं कि आपका अगर कोई भी रिक्वेस्टेड लेसन हो किसी भी इंग्लिश बुक से, आप उसका PDF मेरे इस ईमेल एड्रेस पर शेयर करें। मैं वो वीडियो जल्दी से जल्दी बनाकर लेकर आऊँगी। तो बढ़ते हैं हमारे आज के लेसन की तरफ। तो आज हम जो ये लेसन पढ़ने जा रहे हैं ये एक फोक टेल है। फोक टेल क्या होता है, चलिए मैं आप सभी को एक्सप्लेन करती हूँ। चाइनीज़ फोक टेल्स आर स्टोरीज ऑफ ह्यूमन नेचर, हिस्टोरिकल इवेंट्स, लेजेंड्स, लव, नेचुरल फेनोमेना एंड सो ऑन। ये एक कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट हो सकती है जो कि हिस्ट्री में हो चुकी है, या फिर कोई बहुत बड़े व्यक्ति के बारे में कोई स्टोरी हो सकती है, कोई भी नेचुरल फेनोमेनन के बारे में हो सकती है, नेचर के बारे में हो सकती है। एक स्टोरी जो कि पास ऑन होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, दैट इज़ नोन एज फोक टेल्स। दे ऑल्सो इंक्लूड सॉन्ग्स, पोट्री, डांस, पपेट्री एंड मैनी ग्रेट टेल्स। इसमें पोइट्री भी आ जाती है, डांस भी आ जाता है, सॉन्ग्स भी आ जाता है। ये सभी फोक टेल्स के अंतर्गत आते हैं। बोथ चिल्ड्रेन एंड ग्रोन अप लव टू रीड दीज फोक टेल्स। छोटे बच्चे और बड़े खूब इंजॉय करते हैं इस फोक टेल को एंड फाइंड देम इंटरेस्टिंग, और उनको बहुत ही दिलचस्प लगता है। लेट अस रीड अ स्टोरी बेस्ड ऑन अ चाइनीज़ फोक टेल। तो आज हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वो एक चाइनीज़ फोक टेल है जो कि पास ऑन किया गया है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। ये एक पेंट ब्रश के बारे में एक स्टोरी है। आइए देखते हैं क्या है इस स्टोरी में, जानते हैं पूरी स्टोरी को। लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। चलिए, सो स्टोरी शुरू होती है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पुअर यंग मैन कॉल्ड मालियांग। ही वॉज काइंड हार्टेड। एक बहुत समय की बात है, एक बहुत ही गरीब एक नौजवान था जो कि मालियांग के नाम से जाना जाता था। उसका दिल बहुत ही दयालु था। ही हेल्प अ रिच मैन टेंड हिज लार्ज हर्ड ऑफ कैटल। वो एक बहुत ही अमीर आदमी को हेल्प किया करता था उसके बहुत सारे भेड़, बकरी, पशु को एक साथ कैटल करने में। मालियांग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स। उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद होता है। वेन एवर ही फाउंड सम फ्री टाइम, जब भी उसे फ्री समय मिलता, ही वुड सिट एंड ड्रॉ। वो बैठकर ड्राइंग करने लगता। ही वुड गेट डीपली इनग्रॉस्ड इन हिज ड्राइंग। वो बहुत ही ज़्यादा उसमें कंप्लीटली घुस जाता था, अटेंशन से, बहुत ध्यान से उसे बनाता था। उसे इधर उधर की सुध बुध की कोई ख्याल नहीं होती थी जब वो ड्राइंग किया करता था। वन नाइट ही हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम। एक रात को उसे बहुत ही स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब सा सपना आया। एन ओल्ड मैन अपीयर्ड इन हिज ड्रीम एंड गेव हिम। एक बूढ़ा व्यक्ति उसके सपने में आया और उसे कुछ उसने दिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज, क्या दिया उसे उस ओल्ड मैन ने। अ मैजिक पेंट ब्रश। तो उस ओल्ड मैन ने उसे सपने में आकर एक मैजिकल पेंट ब्रश दिया। ही आस्क्ड हिम टू यूज़ द ब्रश टू हेल्प द पुअर एंड नीडी। उसने उसे पेंट ब्रश देते हुए कहा कि आप किसी भी ज़रूरतमंद की मदद करें इस पेंट ब्रश के हेल्प से। ही सेड दैट द ब्रश वुड प्रोवाइड ऑल दैट ही नीडेड। इस ब्रश से तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। Suddenly, Malyang woke up from deep slumber. To his great surprise, he found the magic paint brush on his desk. तो मालियांग बहुत ही गहरी नींद में सोया था। वो अचानक से उठता है और देखता है कि उसके डेस्क के ऊपर एक मैजिकल पेंट ब्रश पड़ा हुआ है। मालियांग मेड अप हिज माइंड टू यूज़ द पेंट ब्रश फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। मालियांग ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, जिस तरीके से मेरे सपने में उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप इसे लोगों के हित में यूज़ करें, तो वही चीज़ वो अपने दिमाग में एक थॉट बना लेता है कि मैं इस पेंट ब्रश की हेल्प से हर ज़रूरतमंद की मदद करूँगा। ही बिगैन टू यूज़ इट वेन एवर पीपल नीडेड हेल्प। वो उसे तब यूज़ करने लगा जब जब लोगों को किसी भी तरीके की हेल्प की ज़रूरत थी। When he saw that there was acute scarcity of water and there was no water to irrigate the fields, he was sad. उसने देखा कि बहुत ज़्यादा स्कैरसिटी हो गई। स्कैरसिटी मतलब पानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है, दूर दूर तक बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो गई है।
लैंड्स इरिगेशन नहीं हो पा रहा है, अनाज नहीं उग पा रहे हैं क्योंकि अनाज के लिए पानी की ज़रूरत रहती है, वो बहुत सैड हो जाता है। ही ड्रीव अ रिवर विद द पेंट ब्रश, वो एक नदी बनाता है, नदी की ड्राइंग बनाता है। ही वॉज अमेज्ड टू सी दैट द रिवर केम टू लाइफ, वो बहुत ही हैरान हो जाता है जैसे ही वो पेंट ब्रश से रिवर की ड्राइंग बनाता है, वो साक्षात उसके सामने नदी बहने लग जाती है। वो सब रियल में हो जाता है, रियल में नदी में पानी खूब सारा बहने लग जाता है। पीपल वुड टेक वाटर फ्रॉम द रिवर टू द फील्ड्स, लोग उस पानी का उपयोग करने लगे, अपने अपने खेतों तक वो पानी ले जाया करते थे। They saved the crops and also saved a lot of time. He said to them, "You all can use the river water to water the fields." The people were happy and benefited immensely. When he saw that it was difficult for people to till the land, he wanted to help. He drew a cow and the animals came to life. To till the land, this was great help to the people. मालियांग इसी प्रकार लोगों की हेल्प करने लगा। वो देखता था कि कहीं लोग किसी मुसीबत में हैं तो वहाँ जाकर ड्राइंग बनाता और वो सभी लाइफ में आ जाते थे। तो मालियांग ने एक बार देखा कि लोगों को बहुत मुश्किल आ रही है फील्ड को प्लग करने में, तो उसने लोगों की हेल्प करी और उसने कुछ एनिमल्स ड्रॉ किए, जैसे कि कुछ काउज़ उसने ड्रॉ किए थे, तो उसके वजह से उनको हल चलाने में बहुत ज़्यादा मदद मिली। टिल का मतलब होता है प्लग द लैंड, प्लग का मतलब होता है हल चलाना। तो उस चीज़ के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि एनिमल्स का यूज़ किया जाता है, बैल का या फिर काऊ का। उसने काऊ बनाया था और वो काऊ रियल में उसके सामने प्रकट हो चुका था और उससे लोगों को बहुत मदद मिली थी। So whenever he saw people's hardship, he extended a helping hand and used his paintbrush to get rid of all the such troubles. तो हमेशा वो इस प्रकार लोगों की मदद करता आ रहा था उस पेंट ब्रश की हेल्प से। ग्रेजुअली वर्ड स्प्रेड अराउंड लाइक वाइल्ड फायर, तो धीरे धीरे करके ये बात पूरे गांव में फैलने लगी कि अरे मालियांग के पास एक मैजिक पेंट ब्रश है और वो उससे जो भी बनाता है वो रियल में अपीयर हो जाता है। तो ये बात जंगल में जैसे आग लगती है, फैलती है, उसी प्रकार ये बात भी पूरे गांव, पूरे शहरों में फैल चुकी थी। एंड मैनी पीपल केम टू नो अबाउट द मैजिक पेंट ब्रश, काफ़ी लोग उससे आकर मिलते थे और उससे पूछते थे पेंट ब्रश के बारे में। पीपल थ्रॉन्ग इन लार्ज नंबर्स टू थैंक हिम, काफ़ी लार्ज अमाउंट में लोग आकर उसे थैंक यू बोलते थे। As day flew by, the rich man for whom Maliang worked also came to know about the magic paintbrush, जिसके अंदर मालियांग काम करता था, जिनके भेड़ और बकरियों को चराता था, उसको भी इस पेंट ब्रश के बारे में पता लग गया। तो आपको आशा करती हूँ कि अब तक लेसन बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, आ रही है ना? तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी। He also came to discover from others that it would turn everything to life. Being a selfish and cunning man, he thought to take away the paintbrush from Maliang. He knew that he could make a lot of money by turning things to life using the paintbrush. तो मालियांग के जो मालिक थे उनको पता लग गया कि इसके हाथ में कोई पेंट ब्रश लगी है जिससे कि वो जो भी ड्रॉ करता था वो रियल में अपीयर हो जाता था। तो वो उसका जो मालिक था मालियांग का, वो उसके पास पहुंचता है। वो बहुत ही मतलबी व्यक्ति था और बहुत ही लालची था। उसे भली भांति पता था कि अगर ये पेंट ब्रश उसके हाथ लग जाएगा तो वो उसमें से जो भी ड्रॉ करेगा, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स हो, घर हो, मकान हो, तो उसको वो सब कुछ रियल में अपीयर हो जाएगा। तो वो उसने एक चालाकी अपने दिमाग में बनाई थी कि मैं जाता हूँ और मालियांग से कैसे भी करके वो पेंट ब्रश ले आता हूँ और उससे हर चीज़ को मैं रियल में बना लूँगा और बहुत अमीर बन जाऊँगा। ये सोच के साथ वो मालियांग के पास आता है। तो अब तक आप देख रहे होंगे कि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 का लिंक आपको इस लेसन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देखिएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप उस वीडियो तक पहुँच जाओगे और
मैं जल्दी से जल्दी सेकंड पार्ट भी लेकर आऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये और लंबी हो। मेरे साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। चलिए मिलती हूँ एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।